हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 28 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम रिविजन करते हैं कल की क्लास का, यानी 27 मई की क्लास का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी एपेर्नबेक को मिला है। और म्यांमार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत की रुपी सेवा को ये शुरू करने वाला है। और चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। और 1918 के जहाज के मलबे में 1918 में बम्बई से लंदन जा रहे जहाज जिसका नाम है SS सिराला जहाज, तो ये जर्मनी की बोट के द्वारा डुबो दिया गया था। तो इसके मलबे में हाल ही में 10 रुपये के दुर्लभ सिक्के मिले हैं और ये भारत के हैं। तो भारतीय बैंक नोटों की जो हो हाल ही में लंदन में अब नीलामी की जाएगी। और यूट्यूब की CEO सुसान वोजस्की ने 9 वर्ष के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। और कर्नाटक राज्य सरकार की महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां जो हो आरक्षित की हैं। और रूस ने भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है। और भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण से किया गया था। और इस मिशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और टोनी क्रूस जो स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने यूरो 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। और भारत ने वन नेशन वन एयर स्पेस के लिए मिशन ईशान लॉन्च किया है। और नेपाल के पर्वतारोही जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, इस पर 30वीं बार चढ़कर इन्होंने अपने हाल ही के रिकॉर्ड जो 12 मई में, ये अभी हाल ही में 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़े थे। अब इन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर ही माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार चढ़कर जो हो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ चुके हैं। तो दोस्तों 27 मई की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट कवर झील, जिसका नाम क्या है? कवर झील, ये अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है। तो जो कवर झील है ये कौन से राज्य में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार राज्य की ये एकमात्र रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, ठीक है, जो भूमि हमेशा आर्द्र नमी वाली रहती है वो, ठीक है। ये एकमात्र रामसर साइट है जिसका नाम है कवर झील। ये हाल ही में अस्तित्व की चुनौती का जो है सामना कर रही है। और बिहार की जो हो और भी अन्य महत्वपूर्ण झील हैं। पहली बात तो हम देखते हैं बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के CM कौन है इस समय? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो हो 2023 फरवरी 2023 से गवर्नर का पद जो हो वो खाली है। अभी तक गवर्नर के पद पर कोई भी नहीं आया है, ठीक है। अब बिहार की अन्य झीलों की बात करते हैं। तो जगतपुर झील ये भी इम्पोर्टेंट झील है, काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। और मालपुर झील और सांभर झील, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है सांभर झील, ठीक है। ये बिहार की और भी महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक, जो एग्जाम में पूछी गई हैं वही झीलें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर की झील की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और वुलर झील सबसे इम्पोर्टेंट झील है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और इस झील का जो निर्माण होता है वो झेलम नदी के द्वारा होता है, ठीक है। झेलम नदी से इस झील का निर्माण होता है, ठीक। डल झील ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और अनंतनाग झील ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और बैरीनाग झील, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है पोगोंगछो झील, ठीक है। पोगोंगछो झील ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकियों को भी याद रखना। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और
ये इसका निर्माण कहाँ से होता है? झेलम नदी से, ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की झीलों की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील, इस झील से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित है, ठीक है। और ये भारत की जो हो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, ठीक है। और दूसरी झील कौन सी है? पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है। और पुलिकट झील क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस पुलिकट झील पर जो हो श्रीहरिकोटा द्वीप जो हो बना हुआ है, ठीक है। पुलिकट झील पे ही क्या बना हुआ है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि जो इसरो है, इसरो के द्वारा यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और केरल की बात करूँ तो केरल में 2 झील हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सी? बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील, ठीक है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता है? आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केकेआर, कोलकाता राइट नाइटर्स ने जो है ये खिताब जीता है। और इस टीम के मालिक कौन है? शाहरुख खान इस टीम के मालिक है। और कप्तान कौन है केकेआर के? तो श्रेयस अय्यर कप्तान थे इस टीम के, ठीक है। तो केकेआर ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन सी टीम है? दूसरे नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। और सनराइजर्स हैदराबाद की जो मालिक हैं ये कौन है? कलानिधि मारन, ठीक है। और ये सन ग्रुप है उसकी अध्यक्ष भी हैं कलानिधि मारन। और सनराइजर्स हैदराबाद से आईपीएल के इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सनराइजर्स टीम ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और सनराइजर्स टीम ने ही आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स ने ही बनाया है। कितना? 287 रन, ये आईपीएल का सर्वाधिक रिकॉर्ड है, 287 रन, ठीक है। और राजस्थान रॉयल ये तीसरे नंबर पर रही है, ठीक है। और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इसकी ये चौथे नंबर पर रही है, ठीक है। 5वें नंबर पर सीएसके थी इस बार, ठीक, चेन्नई सुपर किंग। और देखते हैं ऑरेंज कैप ये विराट कोहली को मिली है जो आरसीबी के खिलाड़ी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, ठीक है। और आरसीबी के इस खिलाड़ी ने यानी किसने? विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा शतक लगाने का, आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने, ठीक है। और पर्पल कैप ये हर्षल पटेल को मिला है जो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं। और फेयर प्ले का अवार्ड ये सनराइजर्स टीम के नाम गया है। और प्लेयर ऑफ द मैच जो कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेयर ऑफ द मैच है ये मिचेल स्टार्क को मिला है। और आईपीएल के इस 2024 के सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा को प्राप्त हुआ है। कितने? 42 छक्के लगाने का। और इस आईपीएल के सीजन के सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड किस है? ट्रेविस हेड को गया है और 64 चौके सबसे ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टारटेक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी पहला टिकट प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में जो भारत मूल के रहने वाले थे वो जो श्रीलंका में जाकर बस गए थे तमिल, ठीक है, उनके 200 वर्ष पूरा होने में जो भाजपा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, इन्होंने ये टिकट जारी किया है, ठीक है। और ये टिकट जो पहला टिकट है ये किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्री श्री रविशंकर को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत श्रीलंका को हाई ऑक्टेन XP100 पेट्रोल की पहली खेप देगा।
और फ़ोन पे ने भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? तो श्रीलंका पे के साथ मिलकर। और अमूल को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है। और अमूल को श्रीलंका के साथ साथ हाल ही में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने भी अपना आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया है। और भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह, जिसका नाम है काके संथुराई बंदरगाह, इसके विकास की पूरी लागत देगा कितनी? 61.5 मिलियन डॉलर। और श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। और श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पर रहा है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। तो ये श्रीलंका के सारे हाल ही के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के विकेट कीपर हैं, ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। और रॉयल चैलेंजर्स जो आरसीबी है, ये अभी आईपीएल 2024 में चौथे स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर, ठीक है। और ये दिनेश कार्तिक जो हो, इससे पहले, ठीक है, 2018 से लेकर 2020 तक, 2018 से लेकर 2020 तक जो इस बार आईपीएल का खिताब जिसने जीता है, केकेआर, ठीक है, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक, इसके ये कप्तान भी रहे हैं, इसके कप्तान के रूप में भी रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एएसएमपी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो एएसएमपी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है फ्रांस ने भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ये जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो। प्रधानमंत्री कौन है फ्रांस के? गैब्रियल एटल, ये प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? फ्रांस के। और दोस्तों ये मिसाइल जो ये एएसएमपी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये हवा में से मतलब हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इस मिसाइल का पूरा नाम क्या है? द एयर सोल मोइने पोर्टिए। द एयर सोल मोइने पोर्टिए इस मिसाइल का पूरा नाम है। और फ्रांस ने इस मिसाइल को पहली बार अपने रॉकेट फाइटर जेट से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RINL, के संचालन के रूप में, निदेशक के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सलीम जी पुरुषोत्तमन। सलीम जी पुरुषोत्तमन को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संचालन निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, महेश राजा रमन को महिंद्रा फाइनेंस ने चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। और बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। एन चंद्रशेखर, इनका पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखर। और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और भारत सरकार ने रमेश बाबू वी को CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार किस राज्य का शहर सबसे निचले यानी 1000वें स्थान पर है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के का जो शहर है सुल्तानपुर, कौन सा? सुल्तानपुर शहर ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 में इसकी रिपोर्ट में जो हो सबसे निचले यानी 1000वें स्थान पर रहा है सुल्तानपुर शहर, ठीक है। और भारतीय शहरों में अगर शीर्ष मतलब सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है भारतीय शहरों में? ठीक है, किसमें? भारतीय
शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष स्थान पर तो भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो नई दिल्ली जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 350वीं रैंक पर। ठीक है, 350वीं रैंक पर रहा है कौन? दिल्ली। और ये शीर्ष स्थान पर है भारतीय शहरों में। अच्छा, दूसरे स्थान की बात करें अगर हम कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये दूसरे स्थान पर रहा है। और कौन सी रैंक? 411वीं रैंक। ठीक है। और अगर हम ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 की शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शहर की बात करें तो ये रहा है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर है? ये यूएसए में। ठीक है। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है लंदन। लंदन जो यूनाइटेड किंगडम का शहर है, यूके का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित कौन सा 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो हाल ही में जेनी एपेनबेक को मिला है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 का ये भावी मेहता को मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 ये नोवाक जोकोविच को मिला है। 5वीं बार इनको ये पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलेम को मिला है। और मोहम्मद सलेम को ये इनकी एक फ़ोटो के लिए मिला है जिसमें इन्होंने एक फ़िलिस्तीनी महिला जो अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को जो हो गोद में लिए खड़ी है, तो उस फोटो के लिए मोहम्मद सलेम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये मिशेल टेलाग्रेंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने कहां पर रिजुपेव तकनीक से सड़क का निर्माण किया है? रिजुपेव की अगर हम बात करें तो रिजुपेव तकनीक क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जो कम और उच्च शून्य तापमान के दौरान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की चुनौतियों का समाधान करती है। ठीक है, तो रिजुपेव तकनीक से सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में कारगिल में रोड बनाई है। कहाँ पर? कारगिल में। ठीक है, कारगिल एक जिला है किसका? लद्दाख का। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी है लेह। और लद्दाख में मात्र 2 ही जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक कारगिल, दूसरा लेह। ठीक, और लेह लद्दाख की राजधानी भी है, कैपिटल भी है। ठीक है, और पुलवामा और बारामूला ये जम्मू और कश्मीर के क्या हैं? दोनों जिले हैं। ठीक, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।